केरल के राज्यसभा सांसद श्री पी संतोष कुमार का रायपुर में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता। मेरा नाम संतोष कुमार हूँ। असल में केरला से सांसद भी हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्र सचिव मंडल का एक मेंबर हूँ, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई। और बाकी सभी लोग आपकी छत्तीसगढ़ राज्यों से हैं। अनिल जी है हमारा सेक्रेटरी मंडल का साथी है, ये हमारा स्टेट एडिशनल सेक्रेटरी है, साथी फूल सिंह कचरा वो पोखरल लीडर है और नारायणपुर से। खेर साजी हमारा राज्य का सेक्रेटरी है और AITUC का भी बहुत बड़ा दादा है और प्रोफेसर बरनावा है और रायपुर से। विजय प्रोफेसर है हमारा राज्य समिति का मेंबर है और कुछ साथी लोग भी है, सॉरी है और दीपक शर्मा है, अलग साथी लोग हैं। मैं पहली बार इधर एक प्रसिद्ध दिन में आ रहा हूँ। मैं आजकल मतलब पिछले 1.5 साल से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभारी है। बीच में 2-3 बार आए थे, 3 बार नहीं है, और भिलाई में आए थे और नारायणपुर में हम लोग गया, जगदलपुर में गया, रायपुर भी बहुत बार आया और ज्यादा परिचय नहीं आप लोगों के पास सभी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है आपको परिचय थोड़ा सा परिचय वाला की इच्छा है मेरा मुझसे। मैंने रायपुर प्रेस क्लब बहुत जाने माने लोगों का एक प्रेस क्लब भी है और सबसे बड़ी बात है ना, हमारा पार्टी के राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, आजकल जो हो रहा है उसके बारे में हमारा विचार रखने के लिए ज्यादा टाइम का बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है मतलब आजकल इंटरनेशनली जो चल रहा है वो हमारा देश को उसका गर्व को कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न है। ये मेरा हिंदी जितना ठीक है मुझे मालूम नहीं है, पर लगता है मुझे आपको दिक्कत में बोलना चाहिए। ये जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति है वो हमारे बारे में बहुत बुरा है। सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है, आज एक स्टेटमेंट आ गया, आप देखा होगा, अमेरिका का वित्त मंत्री ने, क्योंकि उसका ट्रेजरी सेक्रेटरी मतलब हमारा वित्त मंत्री का इक्वल पोस्ट है, वो बताया हमारा देश को रशिया से ऑयल खरीदने के लिए हम 30 दिन दे दिया, 30 दिन का वेवर है। इसका मतलब कौन है, मतलब क्या है, ये बोलने के लिए उसको क्या तरीका है, उसको कौन पावर दिया। अमेरिका जानबूझ के हमारा प्रेस्टीज को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसमें बहुत दुखी बात है, हमारा गवर्नमेंट कुछ रिप्लाई करना चाहिए। लोभी को ट्रम्प आधा से ज्यादा पागल है, कोई दिक्कत नहीं, को उसका दिमाग में क्या चलता रहता है किसी को मालूम नहीं। फिर भी हमारा बात और से ये बहुत दुखी की बात है, ये सीधी बोलना चाहिए। हम 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा देश है। जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी प्रेसिडेंट हो, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस देश में आता है। इस देश का गर्व, इस देश का प्रेस्टीज बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर निंदा करने के लिए किसी को मतलब परमिशन नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हमारा ये डिमांड है प्राइम मिनिस्टर और एवं जो भी हो, पॉलिटिकली हम बीजेपी को विरोधी करता है वो अलग बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर जो भी हो, उनका जिम्मेदारी है अमेरिका का पीछे ऐसा जाके मत करो। मतलब रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, ट्रेड रिलेशनशिप होना चाहिए, जो भी हो देशों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सब कुछ होता रहता था, आजकल भी होता रहता है, पुराना जमाना में था, आदमी भी होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है हम ऐसा मतलब माफी मांगना स्टाइल में काम नहीं करना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और इस्राइल का साथ ईरान के विरोधी और ये वार चलता रहता है, इसमें हम किसी का पक्ष में ऐसा नहीं है। ये वार समस्या को सोल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं हो पाया, मतलब जो भी हो, बाहर से कोई इश्यू सॉल्व नहीं हो जाएगा।
अमेरिका पहले अफगानिस्तान में थे, अभी अफगानिस्तान देखो दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया। तालिबान का दीदी आप देखा होगा, तालिबान में क्या सब होना चाहिए, नारियों का क्या स्थिति है तालिबान का अंदर। अमेरिका पॉलीग्राम कर दिया था, अभी क्या है उधर का हाल, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बात यह है 1 करोड़ देशवासी गल्फ रीजन में है, इसका सुरक्षा को देखना चाहिए। और हम एक शब्द से बोलना चाहिए, वार सोल्यूशन नहीं है, वार से कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब इसको भारत का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पुराने जमाने में ऐसा था, हम उठा के बोलना चाहिए भैया ये बंद करो, ये हम गवर्नमेंट को अपील कर दिया, कुछ बोलना चाहिए। और अगर देश के बारे में बोलेगा तो आपको मालूम जो एप्स्टीन फाइल्स का कुछ आवाज हमने सुना, अभी सुना होगा, 3 मिलियन पेजेस से, मतलब 30 लाख पेजेस से, वो हमारा सभी को पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना शुरू करें तो हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें श्रम की बात है, हमारा पेट्रोलियम मंत्री जी ने बताया, उन्होंने सिर्फ 3 बार मेल कर दिया, लेकिन बहुत सारा प्रूफ आया, बहुत सारा संदर्भ, इसको स्पष्ट होना चाहिए। हमने पहले बताया वो उसको निकालना चाहिए, मतलब ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन ये लोग कराएगा और नहीं करेगा, फिर भी वो भी देश का गर्व की बात है, वो ध्यान में रखना चाहिए। और आपको मालूम ये अभी छत्तीसगढ़ का अंदर, पूरा देश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अंदर ये जो माओइस्ट विरोधी एक बहुत बड़ा कैंपेन चलता है। असल में एक सीधी सीधी बात है, हम आइडियोलॉजिकली माओइस्ट का साथ नहीं है, हमारा विचारधारा अलग है। ये जो लोग माओइज्म का नंबर बोलता रहता है वो अच्छा कम्युनिस्ट भी नहीं है, बहुत बार हमको रोका दिया, हमारा साथियों को भी किडनैप कर दिया, हमारा काम को भी खत्म करने के लिए कोशिश किया, बहुत जगह में, वो बंगाल में हो गया, छत्तीसगढ़ का अंदर भी थोड़ा सा था। एक विचारधारा को आपको गोली चला के फिनिश करना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो, संभव ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है, हम नक्सलिज्म और माओइज्म के साथ नहीं है, हम उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली विरोध करता हूँ, हमारा विचारधारा, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा एक पार्टी है, ये राजनीति में हमने ये प्रजातंत्र में हमको बहुत ज्यादा विश्वास है। अभी आजकल क्या हो रहा है ना, ये जमीन पकड़ के कॉर्पोरेट लोगों को देता है। बिहार में 1 रुपया लेके, मतलब ये जो इसमें क्या ना, ये दे देंगे तो फिर वापस ले जाएगा जमीन, आपने एग्रीमेंट करके 100 साल के लिए, 90 साल के लिए, बस दिया तो दिया, बस वापस मिलना फिर दिक्कत है। कॉर्पोरेट लोगों को बहुत ज्यादा जमीन देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये बात सच्चाई बात है, ये मेरा पॉइंट नहीं है। आप मानो 2014 में अदानी का पूरा संपत्ति 50 करोड़ लाख था, 50 करोड़ लाख, 50 करोड़ लाख, 50,000 लाख था, सॉरी 50,000 लाख था, 50,000 लाख था 2014 में, आप चेक कीजिए बाद में। और 10 साल के बाद 9.5 लाख करोड़ बन गया, 9.5 लाख बन गया 50 लाख से 50 लाख से 9.5 सही है करोड़ बन गया। कैसे बन गया? ठीक है, जो काम करता है उसको पैसा बढ़ेगा, लेकिन इतना बड़ा 10 साल का अंतर 9 लाख करोड़ उसका संपत्ति बन गया है, कैसे बन गया? आम जनता का क्या है, ये हमारा मतलब, आप देखिए चक्की के बाद। इसलिए कॉर्पोरेट लोगों को और ज्यादा ढूंढने के लिए, उसको और ज्यादा खाने देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट में, इसको हम बिल्कुल निंदा करता हूँ। ग्राम सभा है जो आदिवासियों का, और पूरा देश में ग्राम सभा का संबंध, मतलब परमिशन हमको चाहिए, वो लेके हर काम करना चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ में और बाकी क्षेत्रों में। ग्राम सभा को, उसका पावर को डाइल्यूट करने के लिए कोशिश, डाइल्यूट कर दिया बहुत सारा जगह पे, आदिवासी क्षेत्रों में विशेष ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और गोली चला के किसी को फिक्स करना दिक्कत बात है, कुछ साल चलेगा, लेकिन किसी आइडियोलॉजी को आपको गोली चला कर फिक्स करना बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसके ऊपर भी ध्यान देखना चाहिए। और
बाकी अभी पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होने वाला है, बजट सेशन आधा हो गया, अभी 9 से 2 तक सेकेंड सेशन है और उसमें फार्मर्स का ये बिल आने वाला है। हमने वो मालूम मनरेगा को अभी खत्म कर दिया, बीबीजी राम जी लेके आया, लेकिन उसमें क्या फायदा है, बहुत कम है इसका डेवलपमेंट भी। हमने महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को वापस लाने के लिए बनाया और शहर में भी ऐसा काम देने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। इसके बहुत सारा मुद्दा लेके हमारा काम चलता रहता है। मेरा ये मांग है आपके लिए, आप लोगों के साथ मीडिया भी आजकल बहुत प्रश्न में हो, मुझे मालूम, क्योंकि बहुत बड़ा लोगों के साथ में है बहुत सारा मीडिया। आप मीडिया वालों के साथ ऐसा बात नहीं है, मतलब आप सभी लोग हमारा दोस्त लोग हैं, होना चाहिए, हर समय रहना चाहिए, लेकिन मीडिया का कंट्रोल किसके साथ है, एक बड़ी सवाल है। ये सवाल को इधर ठीक करना मुश्किल है, सॉल्व करना मुश्किल है, फिर भी ये बड़ी बात है। और हमारा जो जनता के लिए हम जो बोलता रहता है, आप थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ राज्य का अंदर एक तीसरा मोर्चा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये हमारा सबसे बड़ी मुद्दा है, उद्देश्य है। जो लोगों को मतलब मिलेगा उसको सभी को जोड़ के हमने एक तीसरा मोर्चा बनाएगा। ये 2 फोर्सेस है छत्तीसगढ़ राज्य का अंदर, आपको मालूम, बाकी अनेक फोर्सेस है, लेकिन वामपंथी विचारधारा और इसमें और एक जनता के बीच में एक ये वामपंथी जो विचारधारा के बारे में कुछ लोगों के बीच में ये बात है कि बाहर का है, ऐसा नहीं है। ये पूरा देश का स्वतंत्र संग्राम में कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरू कर दिया और 20 साल से ज्यादा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमारा पार्टी था। और आप देखा होगा कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता का निधन हुआ था, मल्लगंडू का, वो 100 साल से ज्यादा उसको उम्र है। उसका अगर इतिहास पढ़ेगा, बहुत सारा ऐसा लोग है, हमने बहुत सारा अपना जीवन, कुछ लोग ने का कुर्बानी था। विचारधारा बाहर का ये बहुत बुरा ऐसा नहीं है। हम पक्का पूरा देश का आइडियोलॉजी है, भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो प्रजातंत्र है, उसका ऊपर विश्वास बिल्कुल करके हम आगे चलता रहता हूँ। मेरा ये मांग है आप सभी को है, हमारा भी आवाज सुनिए, हमारा भी जो नारा लेके आता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में देखिए। बस ये बात है, ये आने वाले दिनों में एक बात पता है, अभी हमने नौजवान का एक बहुत बड़ा पैदल मार्च भी प्लान कर दिया। वो लोग 500 किलोमीटर आसपास वो लोग का ज्यादा मार्च करेगा। वो सब आप लोगों का समस्या लेके इधर वो वर्कर्स का मामला, वो NHM वर्कर्स है और मिड डे मील्स वर्कर्स है, वो लोग सभी लोगों को हाल बहुत बुरा है। मिड डे मील्स वर्कर्स का आप देखो, उसमें क्या सिर्फ एक दिन में 60 रुपया में कैसा जिंदगी चल सकता है। मिड डे वर्कर्स, आम जनता का हाल बहुत बुरा है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ठीक होना चाहिए। वो हम सभी के लिए, जनता के लिए आवाज उठाएंगे, आपका समर्थन और मतलब प्यार हमारे ऊपर होना चाहिए। बस आपने अंतर्राष्ट्रीय